बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुनहरे महल की कहानी बहुत मशहूर थी। उन लोगों का मानना था कि उस गांव में एक सोने का महल है जो बहुत धन और सोने से भरा हुआ है। पर वह महल का पता गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। किसी को भी पता नहीं था कि वह महल कहाँ है। वह लोग सिर्फ अपने परिवार के बूढ़े लोगों से उस महल की कहानियां सुनते आ रहे थे। कहा जाता था कि उस महल में कोई जादू है, इसीलिए उसे कोई देख नहीं सकता। इसीलिए लोग उसे जादुई सोने के महल के नाम से जानते थे। उस गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम राहुल था। वह हमेशा उस महल के बारे में सोचता रहता था और हमेशा उस महल को ढूंढने की कोशिश करता था। उसे देखना था कि सचमुच में वह महल गांव में है या नहीं, और अगर वह है तो उसके अंदर ऐसा क्या राज है। उसे जानना था कि उस महल ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि महल का पता लगाना ही है। वह सोचने लगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तभी उसे याद आया कि उसने एक पुरानी किताब के पन्ने में जादू के बारे में पढ़ा था, जिसमें जादुई सोने के महल की बात की थी। उसने वह किताब खोज निकाली और उस किताब में दिए गए जानकारी के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया ताकि वह महल खोज सके। रात के समय जब सभी लोग सो गए थे, राहुल ने किताब खोली। उसमें एक विशिष्ट दिशा बताई थी। उसने उसी तरीके से चांद के नक्शे का निरीक्षण किया जैसा कि किताब में कहा गया था। एक चमकती हुई रोशनी उसे दिखाई दी और वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। बीती रात के बाद सूर्य की किरणें आने पर उसने अपनी आंखें खोली और उसने इधर उधर करके देखा तो वह असली सोने के महल के सामने खड़ा था। वह खुशी के मारे नाचता गाता उस महल की ओर बढ़ गया। महल के अंदर जब उसने कदम रखा तो वह देखा कि सभी दीवारें और छत जादू से भरी हुई थी। महल के भीतर देखने पर राहुल को यह लगा कि यह सचमुच जादूगरों का काम है जिन्होंने इस महल को सजाया था। राहुल ने महल के हर कोने में देखने लगा और थोड़ी देर घूमने के बाद एक मेज पर उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस महल की सब जादुई शक्तियों के बारे में लिखा था। उसने वह किताब ध्यानपूर्वक पढ़ी। उसमें महल का इतिहास लिखा था, जो कि कुछ ऐसा था कि पुराने समय में जब उस महल में संग्राम नाम का राजा राज्य करता था, तब उसने बहुत सारे युद्ध जीतकर बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली थी। उस संपत्ति के लालच में एक शिवा नाम का जादूगर वहां जादू का प्रयोग दिखाने आता है और छल से एक रात में राजा को मार देता है और जादू से वह महल अपने काबू में कर लेता है। राजा संग्राम की रानी जादूगर के इस बर्ताव से क्रोधित होकर उसे शाप देती है कि तुमने धोखे से मेरे पति का राज्य अपना लिया है, इसीलिए आज के बाद इस महल को कोई भी सजीव अपने आंखों से देख नहीं सकेगा और जिस लालच से तुम इधर आए थे वहीं पर तुम 100 साल तक कैद हो जाओगे। शाप देते ही रानी वहां से निकल गई और बिल्कुल वही परिस्थिति हुई जैसे रानी ने बोला। राजू की किताब पूरी पढ़कर होने के बाद वह जादूगर राजू के सामने आया। उसने राजू का शुक्रिया अदा किया और बोला, आज तुम्हारे कारण मैं रानी के शाप से मुक्त हुआ हूँ। मैं अपनी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपनी सारी जादुई शक्ति तुम्हारे गांव के कल्याण के लिए इस्तेमाल करूँगा। राजू को उसकी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने जादूगर की बात मानी। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी, इसीलिए वह जल्दी से महल से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। वह बहुत खुश था कि उसने महल का पता लगा लिया था और उस महल का रहस्य उसने जान लिया था। सुबह होते ही उसने यह सारी बात अपनी माँ को बताई, पर माँ ने उसके इस बात पर विश्वास नहीं किया, तो वह उस रात फिर अपने माँ को वह महल दिखाने चला गया। माँ ने भी वह महल देखकर राजू को गले लगाया। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ क्योंकि उसने अकेले ही उस महल को खोज निकाला था।
राजू और माँ ने उस महल का राज उन दोनों तक ही सीमित रखा। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई संकट आता था, राजू उस जादूगर की शक्तियों से उस संकट का निवारण करता था। धीरे धीरे उस महल के बारे में सबको पता चल गया और गांव वाले ये भी जान चुके थे कि राजू उस महल की जादुई शक्तियों द्वारा सबकी मदद करता था। तो गांव वालों ने एकजुट होकर राजू को उस महल का राजा बना दिया। अब जादूगर भी शाप मुक्त हो चुका था, तो उसने अपनी सारी शक्ति राजू को दी और महल से निकल गया। राजू और उसका परिवार खुशी खुशी उस महल में रहने लगा और राजू जादू की मदद से गांव वालों की मदद करने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में लिखना ना भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।